देखिए बेटा, पीछे बात आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। देखिए, अपना टॉपिक और आपका सिलेबस के अनुसार जो चल रहा था, आपके ये पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सामान्य थी, जो कि आपकी अब द्वितीय सेमेस्टर में आने वाली है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों चीज़ें आपकी कंपलसरी में अब से पहले जो 4 पाठ पढ़े हैं आपने, जिसमें कौन कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसी और मीरा। ये चारों ही भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। एक कवित्री है मीराबाई, ठीक है। अब जो आपके सामने अगले जो 4 पाठ आने वाले हैं, वो कौन से काल के कवि हैं? आधुनिक काल। अब जो कवि आएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त है और जो आगे जी दिया है, ये सारे के सारे आधुनिक काल के। मिक्सर वो दिया है जिन्होंने क्या लिखी है? मातृभूमि। ये क्या है? कविता। मातृभूमि कविता है, जो कि देशभक्ति, राष्ट्र भावना, भारतीय संस्कृति, उसका अतीत, उसका गौरवगान जो है, भारतीय संस्कृति के साथ जो भारत के लोग हैं उनके मानव के मन की भावनाओं से उसको जोड़ा है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जो है, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय जो है वो आप देखिए। मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन दिया है वो कहाँ दिया है? 3 अगस्त दिया है। क्या है? 3 अगस्त। कितना दिया है? 1886। कहाँ हुआ है? चिरगांव। चिरगांव कहाँ है? जिला झांसी। जिला क्या है? झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। चिरगांव जिला झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है। और 1964 में क्या हुआ है? देहावसान। उनका मृत्यु दिखाई है 1964। इनके पिता जो दिया है कि पिता जो थे इनके, उनका नाम क्या दिया है? सेठ रामचरण। सेठ रामचरण नाम है उनका। और माता का नाम क्या है? माता का नाम दिया है काशीबाई। काशीबाई इनकी माता नाम है। सेठ रामचरण भी क्या थे? सेठ रामचरण भी एक काव्य या फिर जैसे कहें कि कविताकार, जो कविता लिखने का काम करते थे। तो सेठ रामचरण जी हिंदी साहित्य में क्या नाम से कविता करते थे? उनका नाम दिया है कनकलता। कनक। मैथिली शरण गुप्त के जो पिता हैं वो सेठ रामचरण हैं, जो कि हिंदी साहित्य जगत में वो कनकलता के नाम से अपनी काव्य रचना किया करते हैं। माँ इनकी कौन दिखाइए? काशीबाई। इनकी जो शिक्षा है वो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो शिक्षा है घर पर ही दिखाई है। थोड़ी सी बचपन में जो दिखाए हैं, थोड़े सा मतलब जिसे अपन कहते हैं शैतान, पतंग उड़ाना, खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते थे, तो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। घर पे ही इन्होंने स्वाध्याय किया है, जिसमें हिंदी है, बांग्ला है और संस्कृत जैसी भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो उन्होंने ये आपके सिलेबस में जो है मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब जो हमारी धरती माता है ना, उसका गुणगान किया है कि मातृभूमि क्या है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। अगर मातृभूमि है, माता, धरती माता अपन बोलते हैं, तो वो जन्म देती है। हमारी जो जननी है वो हमको जन्म देती है, लेकिन पालन पोषण करने का काम इस धरती माता के माध्यम से होता है। इसीलिए पूरा जीवन मानव का जो है ना वो मातृभूमि के ऊपर
निर्भर होता है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है, जिनको क्या दिया है, साहित्य जगत में क्या है, साहित्य जगत में क्या है, दद्दा के नाम से जानते हैं। साहित्य जगत में दद्दा, दादा दद्दा बोलते हैं ना, तो ये साहित्य जगत में दद्दा के नाम से फेमस हैं ये। और क्या है, साहित्य जगत जो दिया है कि राष्ट्र कवि सबसे पहली उपाधि राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण को गुप्त को जाना जाता है। राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, राष्ट्र कवि उसको कहा जाता है जिसकी काव्य रचनाओं में देश का क्या हो, गुणगान। जो इनके भारतीय जो काव्य रचना थी, उसी से ये क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। भारतीय जो इनकी काव्य रचना है उसी से लोकप्रिय हुए ये। और उसके बाद में फिर शिखर पर इसकी काव्य रचना थी साकेत महाकाव्य, जिसने इसको कहाँ पहुँचा दिया, शिखर पर पहुँचा दिया। लेकिन इन सब में क्या है कि राष्ट्रकवि की उपाधि जो है, भारत देश का गुणगान, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता अतीत का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की जो भावना है ना, वो ओतप्रोत भरी हुई है इनकी काव्य रचना में। इसीलिए इनको क्या दिया है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है, ध्यान रखना, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको किसने दी है, महात्मा गांधी जी ने इनको क्या दिया है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। तो साहित्य जगत में दद्दा के नाम से है, और राष्ट्र कवि जो है साहित्य जगत में पहला राष्ट्र कवि के रूप में इनको सम्मानित किया है। और महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी है। वो किस काव्य रचना के लिए दी है, जो भारती है उसके लिए, क्योंकि देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से भरी हुई थी वो कविता। और उस समय क्या थे ये कि भारतीय जो लोग हैं उन लोगों को जगाने में, संस्कृति का गौरवगान करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए इनकी काव्य रचना जो है वो राष्ट्र कवि के रूप में जो दिया है। उसके बाद जो इनका दिया है, बहुत सारी और भी काव्य रचना हैं जो दिखाई गई हैं, जिसमें क्या है, साकेत, यशोधरा, झंकार, जयद्रथवध, द्वापर, अनग जो हैं, ये सारी की सारी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना है, जिनके बल पर ये साहित्य जगत में क्या हुए हैं, अमर हुए। तो ये क्या है कि अब इनका जो दिया है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो ये किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के। और आधुनिक काल में भी किसके पास रहे हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिसको अपन आधुनिक काल का दूसरा भाग मानते हैं। आधुनिक काल का दूसरा भाग, क्योंकि पहला भाग तो भारतीय हिंदू है और दूसरा काल महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखना, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। और द्विवेदी युग में तो द्विवेदी जी के सानिध्य में इन्होंने अपनी काव्य जो रचना है ना, द्विवेदी से ही इनको काव्य प्रेरणा मिली है। और द्विवेदी से काव्य प्रेरणा मिलने के बाद ही अपनी काव्य रचनाओं को इन्होंने किस में लिखा है, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपनी काव्य रचनाओं में। समझ लो। अब इसमें इसके बाद जो दिया है, इनकी जो प्रमुख जो काव्य रचना है, प्रमुख रचना, और प्रमुख रचना में जो लिखा है भारत भारती, ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। इसके बाद जो लिखा है
जयद्रथवध क्या है? साकेत क्या है? यशोधरा आनंद, शकुंतला, ये तो वो काव्य रचना है जो इनकी थोड़ी सी मतलब फेमस है। बाकी काव्य रचना बहुत सारे अनुदित जो नाटक हैं वो भी हैं, काव्य रचना हैं जो इनकी प्रमुख दिखाई गई हैं। तो देखो जिसमें दिया है पंचवटी, पंचवटी, और क्या दिया है? झंकार, पंचवटी, झंकार, और दिखाई हैं द्वापर जय भारत, द्वापर जय भारत, विष्णुप्रिया सिद्धराज, विष्णुप्रिया सिद्धराज, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख इनकी काव्य रचना है जिसमें इनको लोकप्रियता मिली। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी थी इनकी, क्योंकि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से पहले उनके द्वारा जो मेन भूमिका होती है, लेखक का कवि जो भी होता है, तो उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको लिखना पड़ता है, उसकी जो पृष्ठभूमि है ना उसमें। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सर, ये भारत भारती के बाद क्या है? भारत भारती के बाद जयद्रथवध है। जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, अनग, शकुंतला, पंचवटी, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और सिद्धराज, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना है। अब इसके बाद अपन जो है वो क्या है, इनके द्वारा रचित जो कविता है मातृभूमि क्या लिखा है उसको अपन पढ़ते हैं।